हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी मेरे इंटर के महारथियों। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे और अपनी तैयारी को धीरे 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 आगे की तरफ आप बढ़ा भी रहे होंगे। अब हालांकि टाइम आ चुका है स्कूल खुलने का भी, तो ये भी थोड़ी टेंशन रहेगी कि भाई वेकेशन जो है वो खत्म हो रहे हैं, अब हमको अपनी प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। तो लग जाइए क्योंकि सिलेबस भी काफी बड़ा है और टाइम जो है वह अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि अगर हम प्री बोर्ड या फिर इंटरनल वगैरह इन सबको हटा दें तो हमारे पास मुश्किल से 3 से 4 महीने जो है वो बचते हैं। तो उसी में तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, तो धीरे धीरे करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। आज हमारा टॉपिक क्या है कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि एक मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है उस पे जो टॉर्क है वो टॉर्क आखिरकार क्या होगा, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले, हालांकि इंपॉर्टेंट है और इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, कभी आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे देगा या फिर क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में दे देगा या कोई क्रिटिकल पॉइंट पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको हमको जानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल, ये आखिरकार होता क्या है इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास में बार मैग्नेट है, ठीक, जिसमें नॉर्थ और साउथ जो है वो पोल यहाँ पे लिए गए हैं। अब ये जो हमारे पास में अपोजिट पोल्स हैं इनको हमने कहा कि ये 12 डिस्टेंस पे यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ क्या होगा, कैपिटल एम, और एक कोई पोल तुम उठा लो स्मॉल एम हो गया, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस यहाँ पे 2 है। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू 12 जो है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, ठीक वैसा ही कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, उनको 12 मीटर डिस्टेंस पे क्या किया गया है, सेपरेट किया गया। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वर्क कर रहा था, जिसको P से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वहां फॉर्मूला मिला था P इज इक्वल टू 2 इंटू QL, ये हमको या 2QL फॉर्मूला मिला था। तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए कैपिटल M आ जाएगा, तो ये M इंटू क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो हमारे पास में एक डाइपोल या फिर हम इसको बार मैग्नेट भी कह सकते हैं, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क आखिरकार होगा क्या। देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, क्या बताया था कि भैया हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ या फिर हम ये कह सकते हैं इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अब ये थोड़ी ना एक इधर जा रही है लाइन, एक इधर जा रही है, एक जगह पे 10 है इंटेंसिटी, एक जगह पे 20 है, तो तुम अलग अलग कर दोगे इसको, बेकार की बातें मत करो। यहाँ पे यूनिफॉर्म अगर रखना है तो डायरेक्शन भी सेम रखनी पड़ेगी और स्ट्रेंथ भी तुमको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेम रखनी पड़ेगी हर एक पॉइंट पे। तो वैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमको पता है ये दो तरीके से बनती है, एक तो बार मैग्नेट की वजह से, दूसरी अगर किसी कंडक्टर के अंदर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ रिप्रेजेंट किया। जो एरो तुम देख रहे हो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है और हर एक पॉइंट पे इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें हमने क्या काम किया है कि एक बार मैग्नेट को या फिर डाइपोल को इसमें सस्पेंड कराया है, लटकाया है। हमको पता है कि नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। तो ये डाइपोल तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा, इनके बीच में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। अब होगा क्या कि जब डाइपोल को इसमें हमने प्लेस किया है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जिसमें ये डाइपोल प्लेस्ड है, हो सकता है कि इसमें लूप्स भी बने हो, करंट लूप, उसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगना शुरू होगा, टॉर्क लगना शुरू होगा। अब टॉर्क लगेगा तो ये डाइपोल तुम्हारा इसके अंदर रोटेट करेगा, गोल गोल घूमेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। तो गोल गोल जब घूम रहा है तो ये ट्राई करेगा कि कहीं ना कहीं ये फील्ड की एक्सिस के पैरेलल आ जाए, है ना। पैरेलल आएगा तो उसको लाने के लिए पैरेलल कौन वर्क कर रहा है, टॉर्क वर्क कर रहा है, किसके ऊपर, बार मैग्नेट के ऊपर, और करवा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। तो अब यहां पे ध्यान दो कि अगर इस लूप के अंदर स्मॉल आई करंट जो है वो बह रही है और इसका जो एरिया है वो कैपिटल A है,
और एक्सिस से ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल अगर थीटा एंगल बना करके बैठा हुआ है तो इसमें जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क क्या होगा भैया? टॉर्क लगेगा टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया। अब अगर इसमें नंबर ऑफ लूप्स कैपिटल एन है तो टोटल यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया। यहां पे क्या बन गया भैया? टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ये हुआ। अब यहां पे ध्यान दो कि ये जो एन इंटू आई इंटू ए जो है ये हमारा कैपिटल एम के बराबर होगा। अगर हम इसको कैपिटल एम यहां पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और ये टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा में जो एम है ये एक्चुअल में है क्या? यहां पर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्या है भाई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू भी हम यहां से निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या होगी? एम इज इक्वल टू टाउ अपॉन में बी साइन थीटा, ये वैल्यू हो सकती है। अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बी को इधर ही रखो, एम साइन थीटा को टाउ के अपॉन में ले आओ तो टाउ अपॉन में एम साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट केस जो है वो बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? हमें ये पता है कि साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1, जो कि 90 डिग्री की होगी। अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री तुम पुट करते हो तो टाउ जो है वो मैक्सिमम पाओगे, यानी कि एमबी आ जाएगा। यहाँ पे एमबी अगर तुम्हारे पास में मिलता है तो किस कंडीशन में मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 पुट की जाएगी तो उस कंडीशन में टॉर्क जो लग रहा होगा इस डाइपोल के ऊपर, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल है, ये मैक्सिमम होगा। अगर 0 डिग्री पुट कर दोगे तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, इसका मतलब कोई टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो है वो यहां से तुम्हारे बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पर। अब अगर यहां पे अगर हम इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, यानी कि कैपिटल एम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट बनेगी कैपिटल एम की, वो क्या बनेगी? ये यूनिट बनेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, या इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन यहां पे क्या बन जाएगी? मीटर जो है वो तुम्हारी लेंथ है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, और ए क्या है यहाँ पे? एम्पियर है, तो ये एल स्क्वायर ए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने ये जाना कि एक मैग्नेटिक डाइपोल पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो प्लेस किया गया है उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो आखिरकार क्या होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर डाले हैं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और भैया सपोर्ट करिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे, उसका रीजन है वो डिस्क्लोज करना जो है थोड़ा सा अच्छी बातें नहीं है, तो पर्सनल चीजें हैं वो, उसके चक्कर में हम रेगुलर वीडियोस यहाँ पे पोस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन हर 2-3 दिन में कोशिश करेंगे कि वीडियो आ जाए। कुछ दिन की बात है, उसके बाद से रेगुलर वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।